अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आ चुका हूँ मैं एक बार फिर एक नया स्मार्टफोन का रिव्यू लेकर, जिसका नाम है मोटरोला G31। एक साल हो चुका है स्मार्टफोन को तकरीबन लॉन्च हुए हुए, तो सोचा भाई एक साल गुजर गया है, इसको रिव्यू की ज़रूरत है। लाइक डिमांड थोड़ी कम है, हम बढ़ा देते, कोई मसला नहीं है। खैर आज की इस वीडियो में इस फ़ोन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ, कितने FPS में पबजी चला लेता है, कितने FPS तक, जैरो कौन सा है, हार्डवेयर बेस है, जैरो से हार्डवेयर बेस है, अच्छा जैरो है, जैरो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। क्या पबजी के लिए लेना जायज़ है, मतलब के लिए एक सूटेबल फ़ोन है ये पबजी के लिए? क्या गेमिंग के लिए फ़ोन बना है ये स्पेशली? क्या आपको इसको कैमरास के लिए परचेज़ करना चाहिए, फिर एक मिड रेंज के अंदर एक नॉर्मल फ़ोन है ये? या फिर अगर आप गेमिंग के लिए अच्छा स्मार्टफोन लेने जा रहे हो, इस कैमरास के लिए अच्छा स्मार्टफोन लेने जा रहे हो, तो आपको उसके इस फ़ोन को रिकमेंड करना चाहिए, फिर इग्नोर करना चाहिए? जैसे आप लोग मुझे इग्नोर करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो ना लाइक करते हो, तो इसी बात पर फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ तक इस मोटरोला के फ़ोन के डिस्प्ले की बात है, G31 की, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। डिस्प्ले को आगे चलकर डिस्कस करते हैं। डिज़ाइन की सबसे पहले ओवरऑल बात करूँ तो यार बेहतरीन डिज़ाइन है। पीछे मोटरोला की हमेशा से बीच में ब्रांडिंग देखने को मिलती है, मोटरोला की आदत बन चुकी है, बेचारा आदत से मजबूर है। खैर मजाक कर रहा हूँ यार, काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन देखने को मिलता है। कैमरा बम्प, पीछे 3 कैमरा है, 3 आँखें हैं, ट्रिपल कैमरास का सेटअप है। कैमरा बम्प है, ये लोग अच्छा देते हैं और काफ़ी सिंपल डिज़ाइन रखते हैं जो कि देखने में आँखों को एक अच्छा लगता है। एक वो फ़ोन होते हैं तो कि अच्छा होता है लेकिन आँखों को अच्छा नहीं लग रहा होता, तो ऐसा कुछ सीन नहीं है इस मोटरोला के फ़ोन में। खैर अच्छा फ़ोन है, अच्छा डिज़ाइन है, डिज़ाइन वाइज एक प्रीमियम फील आती है, लाइक पता लग रहा है कि अच्छा स्मार्टफोन पकड़ा हुआ है। बाकी जहाँ तक इसके डिस्प्ले की क्वालिटी की बात है तो एक एमोलेड पैनल है, 6.4 इंचज़ का डिस्प्ले है, फुल एच डी प्लस की रेजोल्यूशन है, कोई हाइयर रिफ्रेश रेट नहीं आता। हाँ अगर आप हाइयर रिफ्रेश रेट वाले बंदे हो, 120 हर्ट्ज से शिफ्ट हो रहे हो इस स्मार्टफोन पर, तो आप डगमगाओगे, मैं बता रहा हूँ। मतलब कि फ़ील आने वाला है आपको कि हाँ यार इसमें फ़ोन में स्मूथ नहीं है लाइक चलने में। वैसे एमोलेड डिस्प्ले है, कंटेंट वॉच करने के लिए बेस्ट स्क्रीन है, ओवरऑल नॉर्मल काम के लिए बेहतरीन स्क्रीन है। मेरी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो उस फ़ोन में तो बेहतरीन हाई क्वालिटी में आप देख सकते हो, कोई मसला नहीं आने वाला है। मार्केट में ही आजकल 1-2 वेरिएंट के साथ ही आ रहा है, 464 और 4128। किसी का दिल करता है तो 6128 बना देता है, किसी का दिल नहीं करता है तो 4128 ही रहने देता है। खैर मजाक कर रहा हूँ, 2 वेरिएंट में आता है, 64 GB 128 GB, दोनों की 4 GB रैम है। अगर आप इंडिया से देख रहे हो मुझे इंडिया से लेना चाह रहे हो तो इसमें आई थिंक एक और वेरिएंट भी आता है 628 वाला इंडिया के अंदर, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मुझे कंफर्म नहीं है, वैसे नहीं है, 464 है और 4128 है। और किट फ़ोन में आपको आई थिंक 464 ही देखने को मिलेगा ज़्यादातर, 4128 भी मिल जाता है लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं ना वो लाइक किट फ़ोन्स में आपको इतनी अवेलेबिलिटी, इतना स्टॉक देखने को नहीं मिलता। भाई जो दुकानदार बोले जो लेना है ले लो, 4128 464, दुकानदार आपको बोलेगा भाई लेना है तो ले, नहीं तो निकल आगे जाओ, धंधे का टाइम है हमारा, डिस्टर्ब नहीं करो हमें। खैर जहाँ तक इसकी चलने फिरने की बात है, मतलब कि कैसा चलता है, परफॉर्मेंस सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो मीडियाटेक का हेलियो G85 वाला पावरफुल प्रोसेसर लगाया हुआ है। ये पावर एफिशिएंट भी है, कहीं ना कहीं कर लेता है। और पबजी की बात करूँ तो स्मूथ विद अल्ट्रा लाइक 40 FPS आप समझ लो चले जाता है। जायरो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, फायर कनेक्टिविटी बेहतरीन है, लाइक अच्छा फ़ोन है। और अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हो तो 60 FPS वाले मज़े लेने हैं, 90 FPS वाले मज़े लेने हैं, तो थोड़ा बजट आपको बढ़ाना पड़ेगा भाई, इतने बजट में काम नहीं होगा। 30 से 35 हज़ार में आपको आज के टाइम पर पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगा। बाकी कंडीशन भी डिपेंड होगी, कितनी प्राइस डिपेंड करेगी कंडीशन पर, क्या कंडीशन है। अगर बहुत ही खस्ता हालत में होगा तो दुकानदार बोलेगा ले जाओ फ्री में ले जाओ। अगर आप पैसा सोच रहे हो तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, पैसे देने पड़ेंगे यार फ़ोन लेने के लिए। देखो खैर मजाक कर रहा हूँ यार। बैक कैमरास की बात करूँ तो कैमरा वाली साइड पर जाने से पहले गेमिंग के लिए अगर आप एक कैजुअल गेमिंग करना चाह रहे हो तो बेहतरीन स्मार्टफोन है, 30 से 35 हज़ार के अंदर अंदर। वरना अदरवाइज 60 FPS लेना है स्पेशली गेमिंग के लिए तो देन आप किसी और फ़ोन को देख सकते हो और दिल चाहे तो ख़रीद भी सकते हो। खैर जहाँ तक इसे कैमरा वाली साइड की बात है तो बैक पर 3 आँखें हैं, ट्रिपल कैमराज हैं, 50 मेगापिक्सल का मेन है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 का आई थिंक मैक्रो है, डेप्थ सेंसर होगा, मैं याद करना भूल गया उसको। तो जो भी समझना है आप समझ सकते हो। फ्रंट पर पंच होल है, मिड पंच होल काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है। अच्छा फ्रंट से बैक से दोनों से ये 1080p 30 FPS शूट करेगी। तो भाई फ्रंट में और बैक में फ़र्क क्या है, मुझे ये तो बताओ ज़रा, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं लग रहा। फ्रंट से भी 1080p शूट करेगी, बैक से भी 1080p शूट करेगी, तो
ये तो मसला हो जाएगा ना यार। अगर फ्रंट वाला कैमरा निकाल के बैक पे लगा दो, बैक वाला फ्रंट पे लगा दो, तो ज़्यादातर मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे नहीं लग रहा कि पता चलेगा। दुकानदार ने अगर ऐसा किया हुआ हो तो कुछ कह नहीं सकते भाई, और आपको पता ही नहीं लगेगा भाई फ्रंट से भी 1080p है, बैक से भी 1080p है। तो बैक से मेरा ख्याल है 1440p दे देते 30 fps, या फिर 1080p 60 fps से दे देते, या फिर इस प्राइस रेंज में भाई कंपनियां जो ब्रांड है वो 4K भी प्रोवाइड कर रही हैं। खैर कोई नहीं यार, बुराई को नहीं देखते, फ़ोन की अच्छाई को देखते हैं। वो कहते हैं ना लोगों की बुराइयाँ नहीं देखो, एक अच्छाई को देखो 100 बुराइयाँ छोड़कर। तो यही वाला सीन है। पर बाकी बेहतरीन कैमराज हैं, नेचुरल डे लाइट फोटोग्राफी मैंने सब आपको दिखा दी हैं। एक फोटोग्राफर एक अच्छी फ़ोटोग्राफी करनी है बहुत ही नेक्स्ट लेवल की, तो फिर देख सकते हो किसी और फ़ोन की तरफ। ये फ़ोन डगमगाएगा, मतलब कि एक कैजुअल गेमिंग के लिए, कैजुअल एक अच्छे नॉर्मल मिड रेंज कैमराज के लिए, मिड रेंज फ़ोन्स के लिए इस फ़ोन को आप कंसीडर कर सकते हो। मेरे लिहाज से बेहतरीन फ़ोन है। नॉर्मल अगर आपको ज़्यादा सेल्फीज़ का शौक़ नहीं है, ज़्यादा फ़ोटोज़ का शौक़ नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है आप इस फ़ोन को देख सकते हो। मुझे नहीं लगता, मतलब देख सकते हो। और जहाँ तक इसकी बैटरी लाइफ को लेकर बात करूँ तो 5000 mAh की बैटरी है इस स्मार्टफोन के अंदर। अगर परफॉर्मेंस देखो अच्छी हो और बैटरी में मज़ा ना आए तो फिर ओवरऑल मज़ा नहीं आता। लाइक वो कहते हैं ना कि दाल चावल में दाल ही ना हो तो खुरके चावल में मज़ा नहीं आएगा। बाकी मजाक कर रहा हूँ यार, 5000 mAh की बैटरी, 10 वाट की फास्ट चार्जिंग। 10 वाट की फास्ट चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा कम है यार। 5000 इतना बड़ा बैटरा लगा रही हो, 10 वाट की इतनी चुन्नी हुई चार्जिंग। लाइक हाथी और चूंटी का कंपैरिजन लोगों ने बना दिया है। पर मजाक कर रहा हूँ यार, बाकी अच्छा कंपैरिजन है। टाइम लगेगा चार्ज होने में, बट फ़ोन लंबे अरसे तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ये चार्जिंग ख़त्म नहीं करेगा ना। नॉर्मल डे टू डे टास्क के लिए बेहतरीन फ़ोन है, हैवी उसके लिए भी अच्छा फ़ोन है, बट गेमिंग के लिए अगर आप स्पेशली जाना चाह रहे हो तो किसी और फ़ोन की तरफ देख सकते हो। बाकी रिकमेंडेबल पैकेज है, अच्छा स्मार्टफोन है, बेहतरीन स्मार्टफोन है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई, मोटोरोला G31 मोटोरोला की ब्रांड की तरफ से अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो भाई मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, तारीफ़ कर रहा हूँ फ़ोन की, मजाक कर रहा हूँ। मैं मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आप लोग आजकल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ सब कुछ, सब देख रहा हूँ मैं यार, आप लोग नहीं कर रहे हो। बिल्कुल मुझे बुरा लग रहा है, ना सपोर्ट दिखा रहे हो। नीचे इंस्टाग्राम का फेसबुक पेज बनाया है, फेसबुक का अकाउंट बनाया है, सबका सब सोशल मीडिया, टिकटॉक, ट्विटर, थ्रेड, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो मारो भाई को जल्दी से। अल्लाह हाफिज़।